जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है तुम्हारे सामने खड़ा है उससे पूछो। प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ट्रेंड में सिर्फ इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद के साबिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP ही चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुस्ताख़ रसूल और नितेश राणे जिसने कहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे, उसके ख़िलाफ़ औरंगाबाद से वो चलो मुंबई का नारा लगाते हुए लब्बैक या रसूल अल्लाह और नारे तकबीर और संविधान की आवाज़ बुलंद करते हुए वो बराह रास्त औरंगाबाद से सवारियों के ज़रिए से उनके साथ जो काफ़िला है, न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि BJP वाले भी और दीगर पार्टियों वाले भी उस काफ़िले को देखकर हैरान और शज़दर रह जा रहे हैं। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक शख्स के मुताल्लिक़ बयान आया है, जिस शख्स को हिंदुस्तान की हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट में दाखिल किया है। उनके मुताल्लिक़ ओवैसी साहब ने क्या कहा, वो वीडियो बयान भी आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। दो तीन अहम ख़बरें आप हज़रात की खिदमत में बताते चले। सबसे पहले ये वीडियोज़ आप हज़रात ने नहीं देखा है तो ज़रूर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इम्तियाज़ जलील साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के साबिक़ा MP हैं, वो बड़ा कारवां लेकर अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। इम्तियाज़ जलील जब MLA नहीं थे तो वो एक सहाफ़ी थे और उन्होंने वहाँ से यहाँ तक जो सफ़र किया है, यकीनन ओवैसी साहब भी इसको लेकर हैरान रह जाएंगे कि क्या ताकत ओवैसी की पार्टी का एक MLA और एक MP ने, साबिक़ा MLA और साबिक़ा MP ने ज़बरदस्त ताकत और ज़बरदस्त लश्कर लेकर वो मुंबई की तरफ आज पहुँचे हैं और वहाँ पर वो एहतजाज करने वाले हैं। उन्होंने पहले ही कहा था अगर गुस्ताख को गिरफ़्तार नहीं किया या फिर नितेश राणा जो इस तरह के बयानात दे रहा है उसको बंद नहीं किया गया तो फिर मैं मुंबई पहुँचूँगा। वारिस पठान ने इसके मुताल्लिक़ क्या कहा, आप हज़रात मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतजाज किया, हमने FIR दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमा इकराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी, उसके लिए रास्ते पर उतर गए। आज सब आ रहे हैं, चलो मुंबई हम जाएंगे, मंत्रालय में संविधान देंगे। हमारे साथ मुंबई प्रेसिडेंट हमारे रईस लश्करिया साहब है, महिला प्रेसिडेंट हमारी बहन है रिजवाना ईसा जी, हम सब और पूरा मुंबई आप देखिए सब जमा हो गया, यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र के लोग आ चुके हैं। हम ये पैगाम देना चाहते थे कि हम अमन और शांति में यकीन मानते हैं, हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो। इसलिए संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा एहतजाज है। हम चाहते हैं कि सरकार फौरन कार्रवाई करे और रामगिरी जैसे लोगों को हिरासत में डाले। उसके बाद वो राणे आ गया, छोटा सा टिल्लू आके बोल रहा है कि तुम्हारी मस्जिदों में घुस घुस के तुमको चुन चुन के मारेंगे। उसके खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाया जाता। इतने सारे FIR उसके खिलाफ फाइल हो गए, अब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया होता। अगर ये बात वारिस पठान बोल दिया होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता, मगर ये नफरती चिंटू आज भी खुली फिजाओं में घूम रहा है, क्योंकि इसको सरकार का शर है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डाले और महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसको बिगड़ने से सरकार बचा ले। हम इसीलिए आज आए, संविधान के दायरे में रहकर सबको अपना काम करना और प्यार से, मोहब्बत से, कायदे कानून का पालन करते हुए संविधान के दायरे में रहकर आप सब मुंबई में आइए और सबका मुंबई में हमारी तरफ से इस्तकबाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाज़रीन, कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती। ANI जो एक न्यूज़ एजेंसी है, आए दिन वो किस तरह से हुकूमत की चापलूसी कर रहा है उसको लेकर इल्तिजा मुफ्ती ने क्या कहा है, आप हज़रात खुद मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। ANI का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मोदी मीडिया नॉट अलाउड है ना।
फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनसे यूएसए में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अब अंधभक्त जो हैं, जो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बयान देते हैं, वो इस तस्वीर को लेकर यकीनन एक उनके अंदर से पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई होगी। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी लिखते हैं कि न्यूयॉर्क में सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का इरादा किया, फ़लस्तीन के अवाम के साथ देरीना दोस्ती को मजबूत बनाने पर तबादले ख़याल किया। यानी मोदी चाहते हैं कि फ़लस्तीन में वो अच्छे तरह से वहाँ पर हालात काबू में आ जाए। इस तरह से मोदी ने लिखा है। हकीकत में क्या है वल्लाहु आलम। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले बात की थी महाराष्ट्र के इंतखाबात को लेकर, बहुत सारे बयानात उनके, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। एक हैं हिंदुस्तान के एक स्कॉलर गुजरे हैं जाकिर नायक, जो इस वक्त मलेशिया में रहते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत ने उनको ब्लैक लिस्ट में उनका नाम शामिल किया। इसको लेकर ओवैसी साहब का एक बयान इस वक्त वायरल है। आप हजरात ने नहीं सुना है तो आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। इंसान अच्छा, अब एक कोई मलेशिया में एक साहब बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेता मैं, उन्होंने एक वीडियो डाल दी है। अब आरएसएस वाले बोल रहे, उन्होंने बोले तो तुम नहीं बोलते। मेरे सामने बोले, कोई पार्लियामेंट में मीटिंग में था, आप नहीं बोले। उन्होंने बोले मलेशिया से। मैं क्या बोलूं? बोले आप नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोलूं? बोलो। जो मलेशिया में बैठा हुआ है तुम उससे पूछो, जो भारत में बैठकर तुम्हारे नाक में दम कर रहा है, तुम्हारे सामने खड़ा है, उससे पूछो। नहीं, उन्होंने मलेशिया में बोले तो मैं क्या बोला? मेरा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे भारत को थोड़े दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम आए थे। मोदी कैसा मिले? लग जा गले। उनको बोलना था कान में, उसको जरा भिजा दो है इंडिया को, उसको नहीं बोले। अच्छा, अनवर इब्राहिम भी बड़े चालाक हैं, उनको गाना गाओ बोले तो अनवर इब्राहिम जो है दिल्ली में गाना क्या गाए? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मैं बोला ओहो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना अनवर इब्राहिम। हद तो यह हो गई कि बेंगलुरु के हाईकोर्ट के लॉर्डशिप जज साहब ने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि बेंगलुरु में एक इलाका है मुसलमानों का, उन्हें कहा वो पाकिस्तान का इलाका है। जज, हाईकोर्ट का जज है। आप बताइए यह लॉर्डशिप को क्या हो गया? आप कोर्ट में बैठ के बोल रहे हो इलाका पाकिस्तान का है। जज साहब, ये भारत का इलाका है, ये भारत का मुल्क है, जो संविधान पर आपने हल्फ लेकर इंसाफ करने का आपने हल्फ लिया था, और आप उस इलाके को पाकिस्तान कह रहे हैं। सारी खबरों पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, नाज़रीन शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।